हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में हम साइंस के कवर करेंगे, जिसमें हमने ये सीरीज़ हमारी चल रही है साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज़ चल रही है, जिसमें पिछली वीडियो में हम 200 क्वेश्चंस लगभग कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लें, जिसमें कि मैंने सभी क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंध है? तो एडवर्ड जेनर चेचक से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया है चेचक के एडवर्ड जेनर को किस लिए जाना जाता है कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। समझ गए आप? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर किसके जन के ने किसका आविष्कार किया था? चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। यहीं पर अगर हम बात करते हैं टीबी के चिकित्सा के जनक कौन माने जाते हैं, जिन्होंने टीबी का चिकित्सा इलाज खोजा था? वो किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। और जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक। और जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। यहीं पर बात करें हम, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिन व बेस्ट ने की थी। रुधिर समूह की हमने बात की है, कार्ल लैंड स्टीनर ने रुधिर समूह की खोज की थी। और डीएनए की खोजकर्ता कौन थे? जेम्स वाटसन एवं तथा क्रिक थे। और आरएनए के ऑर्थर बर्ग तथा जेम्स वाटसन। और हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? जिसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। चेचक का टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। विटामिन की खोज का जनक किसको कहा जाता है? आविष्कारक फंक को कहा जाता है। और विटामिन ए का जनक मैकुलन को कहा जाता है। विटामिन बी का जनक के जो आविष्कारक हैं वो कौन है? मैकुलन है। विटामिन सी के आविष्कारक कौन है? ह्यूजोक्स होल्डक, ह्यूजोक्स होलकट। और डीडीटी का जो टीका होता है उसके आविष्कारक कौन है? डॉक्टर पॉल लूमर। और बेरी बेरी के चिकित्सक के जनक कौन है? ओइज कमेन। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? सर जेम्स हैरिसन ने क्लोरोफॉर्म की खोज की थी। और स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? लेनिन ने की थी, लेनिन। और एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा किसने की थी? लॉर्ड जोसेफ लिस्टर ने की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको खोजकर्ता की बताई, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। नोट कर सकते हैं, नोट करिए आप इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बार बार वीडियो को देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से मानव में गुर्दे का रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3, बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो टीबी, अक्षय रोग बोलते हैं टीबी को, टीबी के रोग के लिए लगाया जाता है। किसका टीका लगता है? बीसीजी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो घरों में विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है, तो किसको करता है? औसत वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या क्या होते हैं परमाणु के नाभिक में? न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर घूमते रहते हैं। ठीक है, नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर घूमते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर किसका मात्रक हो जाएगा यहाँ पर? विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 7, शारीरिक रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? तो क्रेस्टेशियन में होता है लॉबस्टर संबंध। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं हम, कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो चना और अन्य दलहन के अंदर नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? जो इलेक्ट्रिक के अंदर हम जो फ्यूज लगाते हैं, किसी भी इन्वर्टर के अंदर भी फ्यूज होता है, तो उसका क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करना। किसी भी तरह की अगर हाई वोल्टेज आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज आ जाए, किसी भी तरह की शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये फ्यूज उड़ जाता है, इसलिए ये हमें फ्यूज लगाने की आवश्यकता होती है। तो प्रश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। जो प्रश्रव्य तरंगे होते हैं वो मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। क्वेश्चन नंबर 11, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज होती है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 13, आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति की इकाई हर्ट्स है, या कहेंगे आवृत्ति का मात्रक क्या हो गया यहाँ पर? हर्ट्स होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये ज़्यादा नीचे आ गया। क्वेश्चन नंबर 14। 1 किलो चीनी का भार कितना होगा? समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन में यहाँ पर कोई फालतू में नहीं करा रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं हम। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन मात्रक है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ल्यूमेन फ्लक्स ल्यूमेन का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन। तो हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा, मैंने पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा क्या होता है? हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? ज्वलनशील होती है। तो गुब्बारे के अंदर गैस हाइड्रोजन गैस नहीं भरी जाती। कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करें हवाई जहाज़ के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस हवाई जहाज़ के टायरों में भरी जाती है। और जो घर के अंदर उपयोग होती है गैस, उसका क्या नाम होता है? एलपीजी गैस के अंदर कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन व प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। और उसके अंदर गंध किस चीज़ की आती है? मरकेप्टोन की गंध आती है वहाँ घर के सिलेंडर के अंदर। जो गाड़ी के अंदर सीएनजी लगाई जाती है उसके अंदर कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है उसके अंदर। बहुत सी गैस होती है उसके अंदर, लेकिन मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और यहीं पे अगर हम सीएनजी की फुल फॉर्म की बात करें तो सीएनजी की फुल फॉर्म आप सब जानते हैं क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी की बात करें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और चिप्स की जो थैली होती है उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस। चिप्स की थैली के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। आग बुझाने का सिलेंडर जो होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है किसके अंदर? आग बुझाने वाले यंत्र सिलेंडर के अंदर। जो घरेलू गैस का सिलेंडर होता है एलपीजी सिलेंडर, उसके अंदर कौन कौन सी गैस पाई जाती है? ब्यूटेन व प्रोपेन। इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो सिगरेट पीने वाला लाइटर होता है उसके अंदर कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन गैस होती है सिगरेट पीने वाले लाइटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रही है हो तो उसमें स्थिर व्यक्ति का भार क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। लालटेन जो होता है, पहले हमारे घरों के अंदर लालटेन का यूज़ किया जाता था, तो उसका तेल एक बत्ती के द्वारा ऊपर की ओर जो चढ़ता है वो किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, तो ये किसका संकेत देता है? तूफान का संकेत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 29। एक कमरे में, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्या है? गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है। 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री तक ठंडा होने में 10 मिनट का समय लेता है। 10 होने में समय लेगा, कितना लेगा? 10 मिनट से अधिक का समय लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य हो सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 24। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पाली का तल क्या रहेगा? वही रहेगा। पानी का तल है, ये पाली नहीं, पानी का तल वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती निर्वात में। ध्वनि तरंगे नहीं चलती निर्वात के अंदर। 26। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है किसके लिए? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो हमारा वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज बढ़ाने का उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो किसका काम करते हैं? हमारी लाइट को बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। तो 27 क्या कहते हैं? बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। वो ऐसे बनाई जाती है ना, बांध की दीवार जो होती है नीचे से मोटी होती है, ऊपर से पतली होती है। तो ये यहाँ पर वाटर पानी भरा हुआ है तो क्या आगे ऊपर से दबाव ज़्यादा होगा। अगर ये नीचे से पतली बनाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से बांध टूट जाएगा और बाढ़ आने की संभावनाएं सबसे सर्वाधिक रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहते हैं? द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है। तो ये शांतता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो रेत है। यहाँ पर ऑप्शन थे, मैंने ऑप्शन हटा दिए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया मैंने। व्यंजक चूर्ण है, क्या है व्यंजक चूर्ण? एक यौगिक है
विरंजक चूर्ण, जिसका विरंजक चूर्ण का वो फॉर्मूला क्या होगा, Ca ब्रैकेट में ClO ट्वाइस, इसको क्या कहते हैं हम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaClO2। इसको क्या कह सकते हैं हम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो गया यहाँ पर, CaOCl2। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है, यह विरंजक कॉटन टेक्सटाइल उद्योग में, लीलन लॉन्ड्री में विरंजित कपड़ों को धोने के लिए उपयुक्त प्रयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण के रूप में प्रयुक्त होता है। जल को सूक्ष्म जीवों से मुक्त कर रोगाणुरोधक पेयजल बनाने में प्रयोग होता है विरंजक चूर्ण का। ये क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी उपयुक्त होता है। यह न सिकुड़ने वाली ऊन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कुछ केमिकल फार्मूले जो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर का पूछ लेंगे क्या फार्मूला होता है, CaClO ट्वाइस। और बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7 10H2O। और कॉस्टिक सोडा का फार्मूला NaOH होता है। वॉशिंग सोडा का पूछ लेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O, कास्टिक सोडा का हो जाएगा। ड्राई आई का फार्मूला क्या होता है, CO2। और ग्रीन विट्रियल का फार्मूला हो जाएगा FeSO4। मार्स गैस जिसको मीथेन बोलते हैं, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CH4। और सोडियम क्लोराइड जिसको हम कहते हैं नमक का फार्मूला क्या होगा, इस सबको पता है, NaCl होता है। और यहीं पर हम बात करेंगे लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फार्मूला क्या होता है, N2O। टीयर गैस क्या होती है, जिसे आंसू गैस बोलते हैं, C10H5Cl N2, ये इसका फार्मूला होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने फार्मूले बताए हैं जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं बार बार यही क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 32। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, ऐसा क्या कारण है, क्योंकि बर्फ़ के नीचे का जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इसलिए वो जीव जिंदा रहते हैं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि अधिक होती। क्वेश्चन नंबर 34। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के नियम पर ये कार्य करता है विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचती। तो न्यूट्रॉन बम जो होता है वो जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन किसी भी भवन को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। क्वेश्चन नंबर 36। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, कौन सा सिद्धांत कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन परमाणु बम के अंदर ये कार्य करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। परमाणु बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है, तो प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 38। घरों में पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं, तो ये समांतर क्रम में लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। एक्सरे किरणें की खोज किसने की थी, तो ये रॉन्जन ने की थी एक्सरे किरणें की खोज। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं हम। पिच ब्लेंडी किसका अयस्क है, वो ये रेडियम का अयस्क है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, ये सीरीज़ जारी रहेगी। अभी जितने भी साइंस के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर हम कवर करते रहेंगे, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार ये रिपीट होते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाएंगे, और मैंने पिछली जितने भी एग्ज़ाम हुए वहाँ से ये सभी क्वेश्चन मैंने लिए हैं और सबको एनालाइज करके मैं ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो इस चैनल पर मैं नोटिफिकेशन भी लेके आता हूँ, गवर्नमेंट जॉब्स के और प्राइवेट जॉब्स के भी मैं नोटिफिकेशन लेके आऊँगा। और इसमें बहुत अच्छा पैकेज मिलता है आपको, और अपना घर वर्क फ्रॉम होम के भी मैं नोटिफिकेशंस लेके आता हूँ, जिसमें कि आप घर बैठकर वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सकते हैं और जॉब के साथ साथ आप अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उस तरह के नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि आपके सभी फ्रेंड्स को इसका फ़ायदा मिल सके।
सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।